नमस्कार मित्रों। मैं पुनीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, मन के हारे हार मन के जीते जीत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चंद्रमा हमारी सोच है, हमारा मन है। तो जिसकी भी कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत वीक है तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्योंकि कभी-कभी हम फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है, नेगेटिव सोच। तो इसीलिए अपने मन को जो में उठने वाले विचार हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखें, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। अगर यहाँ से अगर आप मेंटली तौर पर वीक हो जाते हैं, तो कुछ भी काम को करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक जनरल मैं बात कर रहा था क्योंकि आज हम चंद्रमा के ऊपर ही बात कर रहे हैं, यही टॉपिक था हमारा। वैसे हम बात करेंगे चंद्रमा की दशम भाव में प्लेसमेंट में। दशम भाव में चंद्रमा दोस्तों होगा, इंसान को एम्बिशियस बनाता है, बहुत बहुत ही ऐसे इंसान का काम में मन लगता है। ऐसे इंसान की डिज़ायर होती है कि वो नेम फेम चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि दशम भाव नेम फेम दिखाता है, आकाश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चौथा भाव अगर धरती है, दशम भाव आकाश है और अष्टम भाव पाताल है। तो ऐसे दशम भाव, तो दशम भाव अगर किसी का स्ट्रॉन्ग हो तो उसका राइज़ करना तो वो तो होगा ही होगा। इन केस अगर चंद्रमा दशम भाव में अच्छी राशि में आ जाता है तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इंसान को बहुत नेम फेम मिलता है। वैसे एक एक कुंडली मुझे याद आती है कि जिसका दशम भाव में चंद्रमा है, महात्मा गांधी की कुंडली में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और दशम भाव में चंद्रमा जब होता है, ऐसा इंसान बहुत चैरिटेबल होता है, ट्रस्टी भी बन सकता है एक बहुत रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, या बहुत जहाँ पे चैरिटी की जाती है, वो ट्रस्टी भी बन सकता है। वो डोनेशन करता है, बहुत अच्छी वेल्दी होता है, फ्रेंड्स बहुत होते हैं ऐसे इंसान के, और अच्छे दोस्त होते हैं, सत्कर्मी होता है, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान है। एक सिंपल सा लॉजिक ये है, मेलेफिक्स इंसान को गलत कर्म करवाते हैं, बेनेफिक्स इंसान को दशम भाव में अच्छे कर्म की ओर लेके जाते हैं। और दशम भाव का चंद्रमा इंसान को बहुत ही ज़्यादा, मैंने बताया कि एम्बिशियस तो बनाएगा ही, नेम फेम की तरफ भी लेके जाता है। अगर चंद्रमा अच्छी राशि में है, अगर चंद्रमा जैसे कर्क राशि में है या वृष राशि जहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। इंसान अब कर्म करने में खुद भी बहुत इंटरेस्टेड है, उसको फ़ोर्स नहीं करना पड़ता हमें कि यार ये कर्म कर, तो वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस अप्रोच होती है। पर एक चंद्रमा क्योंकि बहुत ही चंचल प्लैनेट है, बहुत वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जॉब चेंजेस भी देता है, बार-बार प्रोफ़ेशन बदलवाता है, तो वो स्टेबिलिटी आने में थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। बट हमें ये देखना चाहिए कि चंद्रमा अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में तो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी लाएगा। और दोस्तों, चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो तो इंसान का जो माइंड होता है, जुपिटर इज़ विल बी एलिवेटिंग द माइंड, आई मीन माइंड बहुत शार्प करेगा जुपिटर के साथ। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ हो। तो इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी राशि की जब मैं बात कर रहा था, तो चंद्रमा का अ, अगर नीच राशि में है, तो एक नीच के चंद्रमा की कुछ बातें हैं जो मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ कि नीच के चंद्रमा वाले इंसान थोड़ा-सा बिना सोचे-समझे काम करते हैं। उनकी सोच में नेगेटिविटी बहुत होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही फ्रैंक होते हैं नीच के चंद्रमा वाले। बट चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में आ जाता है तो इंसान की सोच वो थोड़ी-सी नेगेटिव हो जाती है। इंसान इमोशनलेस बनाता है। इंसान को अच्छे इमोशंस, मतलब किसी की भावना ना समझ पाना, किसी का दुःख-दर्द ना कर पाना, कुछ लहज़े से देखा जाए तो एक चंद्रमा अगर नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो अच्छा है। उसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि इंसान इमोशनलेस हो जाता है, यानी कि अगर कोई बहुत ही टफ डिसीज़न्स लेने हो लाइफ़ में, जहाँ पे ज़्यादा इमोशनल ना होकर हमें ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तो उस केस में चंद्रमा पीड़ित है नीच राशि में तो ठीक है। अदरवाइज़ मैंने जैसे बताए थे, नीच के चंद्रमा में दशम भाव को भी खराब करेगा। करियर में सेटलमेंट इतनी आसानी से होने नहीं देगा, बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर जो प्लैनेट आ जाता है वो बहुत ही टफ पोज़ीशन में आ गया है, तो वो उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, चंद्रमा जब दशम भाव में होगा तो जनरली आपको क्या करना है कि कुछ इसके जैसे दशम भाव में चंद्रमा है तो वो आपने 6th, 8th, 12th हाउसेज़
बनाने हैं, यानी कि चंद्रमा अगर दशम है तो वो पंचम से छठा भाव बना, है ना? 11वें से 12वां भाव बना और तीसरे से ये अष्टम भाव बना। इसमें होगा क्या, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए मेलेफिक्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इंसान को साहस पराक्रम देते हैं कि वो उन चीज़ों से करेज के थ्रू उन चीज़ों से डील कर पाए। तो आपको करना क्या है कि ये चीज़ें देखेंगे, आप देख नोटिस करेंगे इसकी दशांतर दशा में कि अगर वो पंचम से छठे में बैठा है तो पंचम भाव क्या है ना? पंचम भाव आपकी औलाद है, बच्चे हैं। तो बच्चों, क्योंकि उसका छठे भाव में बैठा है तो जब भी आपके बच्चों से झगड़ा होगा या परेशानी आएगी उनके ऊपर, तो आपको सॉफ्टली डील करेंगे, क्योंकि चंद्रमा को लड़ना झगड़ना तो पसंद है नहीं। तो वो बहुत ही एक एक इमोशंस के साथ और बहुत ही सॉफ्टली उन प्रॉब्लम्स को डील करेगा। हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को डील करने में थोड़ा-सा घबरा भी जाए वो, क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है। और जैसे अब मान लीजिए पंचम भाव आपके लव अफेयर्स देखते हैं हम, उसको आपका जो लव पार्टनर है, जिसे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके साथ जो फाइट्स होंगी या कोई किसी तरह का झगड़ा हो जाता है, तो हो सकता है आप उसको बहुत कामली, मतलब ठंडे तरीके से आप उसको फाइट को रिज़ॉल्व करें या उसको मतलब ज़्यादा लड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे बैठा है, उसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करेंगे आप। और जैसे दूसरा ये चीज़ और है कि क्योंकि ये 6th, 8th, 12th हाउसेस जो होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए थोड़ा-सा इंसान को सख्ती से या करेज के साथ या हिम्मत के साथ या थोड़ा-सा जिसको बोलते हैं ना सख्ती के साथ। देखिए, सख्त होना भी या गुस्सा करना भी कोई बुरी बात नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आपने रामायण में किस्सा सुना होगा कि जब भगवान राम जब समुद्र से रास्ता माँगते हैं तो 3 दिन तक विनय विनती करते हैं, तो फिर भी समुद्र देवता उनको रास्ता नहीं देते हैं। फिर भगवान राम का जो आप रूप देखते हैं, फिर भगवान राम कहते हैं, "विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति।" तो जहाँ पर कहीं पर आपको चीज़ों को टफ तरीके से हैंडल करना है या गुस्से से कोई काबू आता है तो उस चीज़ों से हैंडल करेंगे तो अ, ये सब चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं। देखिए, शस्त्र चलाने का ज्ञान मिल सकता है आपको, मगर आपको शस्त्र चलाने किस पर और कब चलाने, इन चीज़ों का ज्ञान कोई नहीं दे सकता भगवान सिवाय भगवान के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ें थोड़े से टफ तरीके से या गुस्से से भी हैंडल करनी पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर इस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर कितना गुस्सा करना है और किस हद तक गुस्सा करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि 11वें से 12वां स्थान बनता है ये, तो यानी कि आपके दोस्तों के साथ अगर उनको कोई लॉसेस हो रहे हैं या किसी तरह की परेशानी आ रही है आपको, तो उसको भी आप सॉफ्टली हैंडल करेंगे, है ना? अष्टम तीसरे से ही अष्टम भाव बनता है। तीसरा भाव जैसे होता है टेलीफ़ोनिक कॉल्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, या आप मान लीजिए कोई आपको कोई धमकी दे रहा है, उससे भी आप डर जाएँगे क्योंकि चंद्रमा है। कष्ट आ रहा है ना? टेलीफ़ोनिक कॉल के थ्रू कष्ट आ रहा है या किसी से कम्युनिकेशन करते-करते आपको कोई कष्ट हो गया, या आप सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पे आपको कोई धमका रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा-सा किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आप डर जाएँगे, क्योंकि चंद्रमा करेज देने वाला प्लैनेट तो है नहीं है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए जब दशम भाव में चंद्रमा होगा। अदरवाइज़ चंद्रमा इन जनरल लोगों के लिए काम करना सिखाता है ना? बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही इंसान को, है ना, अच्छे लेवल पर ले जा सकता है अगर वो अच्छी राशियों में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो। पाप ग्रहों से पीड़ित में वही सिंपल सा लॉजिक है, आपका दशम भाव खराब होगा, आपको अपने कर्मों की वजह से थोड़ा-सा सेटलमेंट होने में दिक्कत हो सकती है। पर आप ये देख लीजिए कि अगर चंद्रमा आपका अफ़्लिक्टेड है तो कौन-सा ग्रह है उसे पीड़ित कर रहा है। जैसे मान लीजिए राहु अगर उसको पीड़ित कर रहा है तो राहु की मैच्योरिटी एज है 42 साल। तो 42 साल तक आपके प्रोफ़ेशन में थोड़ी-सी दिक्कत रह सकती है। 42 साल के बाद ये चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबल होंगी और आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मेल के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सो फार, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।